तो हम जब शो करते हैं उसके तुरंत बाद डेवलपमेंट आती है। तो क्या लग रहा है कि एमआई की जो कमियां हैं, जो पहले की जो हम बात करते थे कि कुछ चीज़ें उनको पूरी करनी है, खांचे भरने हैं, उसमें उनका एक स्पिन डिपार्टमेंट रखता है। वहाँ पर मिचेल सैंडर आ गए। पिछली बार वो विघ्नेश पुथुर को लेकर आए थे कुछ टाइम के लिए, पुथुर फिर चले गए। तो उससे पहले कुमार कार्तिकेय रहे, पीयूष चावला से काम निकाला। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें हैं जो पॉसिबल। उनका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा से रहता है, वो एक रिस्ट स्पिनर वाला, मतलब वो सबका ही रहता है। और जब से पीयूष चावला, यार देखो कुछ भी कहो, जब तक उनकी एंड तक सर्विसेज थी उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया। अल्लाह गजनफर को भी लेके आए, वो इंजर्ड हो गए। अब आप सैंडर की बात कर रहे हो, वो फिंगर स्पिनर वाला काम करते हैं और ओवरसीज है वो, तो रहेगा बैटिंग बॉलिंग दोनों। ठीक है, तो उनको अगर एक लोकल बंदा मिल जाए, और यार देखो रेस्ट स्पिनर, गुगली मारना, थोड़ा एक उसकी एक अलग वैरायटी होती है। कई बार आप उसके लिए जाते हो, आप ढूंढते हो। और आप मुंबई देखो पिछले सीजन भी लेके आई, विघ्नेश की बात कर रहे हैं आप, और पहले चले और एक बार मार्केट डे को लेके आए थे। विघ्नेश तो चाइनामैन थे ना, मयंक मार्कंडे, राहुल चहर। तो एक एरिया उनका हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि हमें चाहिए। बट अगर वो जो हम जीसी कनेक्ट के दौरान भी बात कर रहे थे कि सेंटनर, चलो इनके पास स्पिनर एक है, बट एक और स्पिनर इनको चाहिए होगा जो इंडियन स्पिनर हो। कुछ चीजें इंटरलिंक्ड है, जैसे कि अल्लाह गजनफर का आ रहा है कि उनको रखेंगे। हमने डिस्कस भी किया था कि अल्लाह गजनफर, मुजीब आपके लिए उतनी बात नहीं है रखने के लिए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ भाई देखो, आप ही की फ्रेंचाइजी एलएसजी की बात करें, सिंपल सी देखो, साफ सीधी बात, अगर कोई इंटरेस्ट में है अभी मुंबई इंडियंस अगर चाहेगी तो रवि बिश्नोई का मैटर है। एक रवि बिश्नोई के लिए वहां पर आ गए हैं, राठी जी आ गए हैं, दिग्वेश राठी ने भी परफॉर्मेंस ठीक करी, उसके बाद उनका उतना नहीं चला। बट क्या आप लखनऊ की तरफ से वो ऑफर, मतलब सपोज मैं कह रहा हूँ कि उधर वो जा रहे हैं, विल जैक्स आपको मिल रहे हैं, विल जैक्स +1, उस पर जो है चर्चा चल रही है, उस पर अगर आप देखते हैं क्या होता है, तो आपके लिए वो डील कैसे आप देखते हो कि आपका फायदा है कुछ इसमें? क्योंकि विल जैक्स आपके लिए बैटिंग में रिजर्व के तौर पर आ रहे हैं। आपके पास अगर आपकी लाइनअप देखोगे तो आपका एक ओवरसीज हो जाता है मिचेल मार्श, एक ओवरसीज हो जाता है एडन मार्करम, एक ओवरसीज हो जाता है निकोलस पूरन। अब आपका स्लॉट सिर्फ एक ही बचता है, रिजर्व वाला विल जैक्स, या विल जैक्स जिसको फिनिशर बनाओगे, या फिर एक फास्ट बॉलर जो आपके साफ सीधी बात, मैं अपने 11 का बंदा दे रहा हूं अगर, तो मैं चाहूंगा कि 11 का बंदा मुझे मिले ही मिले। अब 1-2 जितने भी हो रहे हैं वो अलग बात है, बट मैं चाहूंगा कि अगर कोई 11 का बंदा जा रहा है तो 11 का बंदा मिले। और खासकर एक तेज गेंदबाज, क्योंकि इनकी तेज गेंदबाजी की लाइनअप में एक ओवरसीज बॉलर चाहिए ही चाहिए इनको। तो अगर डेविड मिलर जा रहे हैं, डेविड मिलर हैं तो चलो 4 आपके तय हो जाते हैं, तो डेविड मिलर जाएंगे ही मोस्ट लाइकली। मिलर के होते हुए भी आपको चौथा तो चाहिए ही बॉलिंग में ना, बॉलिंग में चाहिए। तो विल जैक्स मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। डिमांड की है नहीं वो बंदे। हाँ, 11 से बाहर ही रखना है, तो बाहर रखने के लिए तो आपके पास ब्रेड्स की भी पड़ा हुआ है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई एक ओवरसीज बैटर अगर आ रहा है तो वो 11 में खेले, नहीं तो एक ओवरसीज फास्ट बॉलर दे दो मुझे। ओवरसीज बैटर अगर मुंबई के पास देखें, जो अगर आप देखोगे उनका रिजर्व, उनका बेंच, तो कोई वहां पर ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता जो, अब बेवॉन जैकब्स देखे ही नहीं है किसी ने। बेवॉन जैकब्स पर क्या आप दाव खेलोगे, कोई वहां पर कुछ वो है नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब अगर मुंबई इंडियंस लुकआउट पर है, और हम बात करेंगे कि स्पिन का ऑप्शन देख रही है, पर्टिकुलर अगर रिस्ट स्पिन में देख रही है चीज, तो वहां पर आपको कौन कौन से ऑप्शन अभी नजर आते हैं? उनके पुराने प्लेयर राहुल चहर हैं, ठीक है, रवि बिश्नोई हैं यहाँ पर लखनऊ में, और पैसों के मामले से रवि बिश्नोई थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, राहुल चहर आपकी जरूरत से देखी जाती है। जरूरतें अगर ऐसे देखोगे आप, जैसे मुंबई को चलो एक स्पिनर की जरूरत है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मुंबई को बिश्नोई की जरूरत है और वो चाहते हैं बिश्नोई को, तो यहाँ पर अगर आपकी ये जो टीम है, क्या नाम है, लखनऊ, अगर दिमाग लगाए तो इनको जरूरत है फास्ट बॉलिंग में। ठीक है, पहले आपको फास्ट बॉलिंग देखना पड़ेगा। ओवरसीज का जैसे चर्चा चल रही थी, इनके पास ऑलरेडी मार्करम ऊपर बैटिंग करता है, स्टीव वॉ कह रहा हूँ, क्या नाम उनका दूसरा, मार्श स्टीव वॉ निकला, मार्श बैटिंग करते हैं और पूरन बैटिंग करते हैं। 3 ओवरसीज यहाँ आपके फिल होते हैं। अब नीचे से मिलर जाएगा तो आपका वो खाली होगा, चलो वहां पे आप किसी इंडियन को जिसको फिल करना चाहे कर लो, बट आपको ना एक इंडियन डोमेस्टिक बॉलर की जरूरत है। तो शायद अगर मैं आपकी जगह वहां बैठूं तो बोलूंगा दीपक चहर दे दो आप हमें, अगर मैं उस डील में गेंदबाज मिल रहा है ना, नेगोशिएशन, मैं गेंदबाज के लिए फिर भी अग्री कर जाऊंगा कि आप गेंदबाज दे दो। हालांकि जिस तरह की चीज मैं अगर बोलूं सिंपल, भाई देखो हर कोई मांग रहा है ना मतलब की चीज, मैं सिंपल बोलूंगा, रवि बिश्नोई कितने में रिटेन है? 11 करोड़। 11 करोड़ है। मैं सिंपल बोलूंगा भाई देखो, कॉल इज योर्स, मुझे दो आप नमन धीर और कॉर्बिन बॉश, ठीक है, या फिर मुझे दो आप नमन धीर और दीपक चहर, जो दोनों मेरी 11 खेल जाएंगे। दीपक चहर की कितनी वैल्यू थी? आई थिंक 5-6 करोड़ टाइप का कुछ था शायद, नहीं 9 करोड़ शायद। अब्दुल समद एक बार चेक करके अब्दुल समद इन्हीं के पास है, तो इनके पास फिनिशर में तो भरा है। देखो नमन धीर बॉलिंग भी डाल देते हैं, देखो नमन धीर बॉलिंग भी डाल देते हैं आपके पास। कभी कभी देखो एक शबाज अहमद खेलते हैं वहां पर, शबाज अहमद स्टार्ट नहीं कर रहे होते हैं, शबाज 11 में नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो फिर
देखो अब्दुल समद विल को जैक्स खिलाते को हो लेकर ना। उतना ज्यादा मतलब नहीं है ना। ओवरसीज बेंच पे रहेगा विल एकदम। जैक्स आपके पास तब खेलेंगे जब आपके मिचमाश को कुछ हो जाता है, माकरम को कुछ हो जाता है, दीपक चहर है पूनम 9 को कुछ करोड़ होता है। 25। हाँ, और विल जैक्स कुछ थे 4 या विल 5 करोड़ जैक्स के हैं 5 करोड़ 25। हाँ, तो इनमें से अगर आपको ज्यादातर, या तो फिर सीधे बोलोगे नमनधीर आई थिंक 5 करोड़ कुछ के थे, नमनधीर है, हाँ 5 5 करोड़ 25। कुछ के थे नमनधीर। तो या तो बोलो भाई कि अगर ओवरसीज लेना है, एक कॉर्बिन बॉश ले देखो लो फिर। नमनधीर और दीपक चहर अगर मिल रहे हैं तो मैं ओके और हैप्पी। नमनधीर और कॉर्बिन बॉश अगर मिलते हैं, कॉर्बन बॉश के साथ फिर वो रहेगा कि आप एक प्योर गेंदबाज खिलाना चाहोगे, पर वो एक है ऑलराउंडर प्योर गेंदबाज है आज की डेट में कॉर्बिन बॉस। तो ये है मतलब चल सकते हैं काम अगर और ऐसा। आपके यहाँ मतलब ऐसा है ना, जो खिलाड़ी ओवरसीज वाले ही ज्यादा चलते हैं, अगर अपार्ट फ्रॉम मिलर को छोड़ क्योंकि दिया जाए मुंबई में नहीं, और कोई but फास्ट गेंदबाज- बॉलर तो है नहीं। और कोई अगर आप देखो लिजार्ड विलियमसन ने पहले रीस रखे टोपले थे, वगैरह तो लोग ही रीस हैं। टोपले को लेने का मतलब नहीं है। ट्रेंट बोल्ट ट्रेंट बोल्ट देगी नहीं का मुंबई। इतना मैं पैसा sure हूं, ट्रेंट बोल्ट आपको ट्रेंट मुंबई बोल्ट नहीं या तो देगी। रिलीज होंगे। ट्रेंट बोल्ट आप भी मत लो, वैसे तो मैं ये कहूंगा 12 करोड़ कुछ के भी हैं ट्रेंट बोल्ट। 12 ट्रेंट करोड़ बोल्ट में एक ही प्लेयर मिलेगा आपको, वो ट्रेंट बोल्ट होंगे और उनको रख सकते हो। बट देन फिर आपकी प्रॉब्लम, आपको यार ये भी नहीं पता ना लखनऊ क्या करेगी। लखनऊ को मयंक पर क्या अपडेट है, मोहसिन पर क्या अपडेट है। देखो मयंक कुछ खेले नहीं है पिछले आईपीएल के बाद से, तो आप क्या मयंक को तो मैं करोगे? मान के चल रहा हूँ कि भाई मयंक गए। मोहसिन का फिर भी आप एक रिस्क ले सकते हो। मोहसिन कितने हैं, मोहसिन के हैं 4 करोड़, तो मोहसिन का एक रिस्क ले सकते हो आप। और अगर आप मिलर को रिलीज कर रहे हो तो मिलर के 7.5 करोड़ हो गए, मयंक यादव के 11 हो गए, और इसके अलावा आकाशदीप को आप छोड़ोगे ही, 8 करोड़ इनके हो गए। तो अच्छा खासा पर्स लेके भी आप जाओगे। या तो यही है कि यार मतलब रेस्ट बॉलर्स, मतलब रेस्ट कह रहा हूँ, इंजर्ड बॉलर्स के साथ रिस्क क्यों ले रहे हो? तो कौन इंजर्ड अब अब तो ठीक है मोहसिन ना? जैसे वगैरह है। तो मोहसिन का एक ठीक है, यार आप मेरे- सारे प्लेयर अरे रिलीज problem- कर दोगे तो आपको मिलेंगे नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, ऑक्शन में भी मैं तो बोलता यही हूँ, प्लेयर देखो, जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ देखो fit है- लखनऊ का टारगेट अगर आप सीधे देखोगे भाई, लखनऊ के पास जो चीज बिल्कुल ही नहीं है, या तो कोई फिनिशर चाहिए आपको, या आपको फास्ट बॉलर चाहिए, या फिर मैं कह रहा हूँ fast bowling बैटिंग में all-rounder फिर भी आप छोड़ दो, मैं इनकी वही कह रहा हूँ। मेन प्रायोरिटी है तेज गेंदबाज तेज चाहिए, गेंदबाज या फिर फास्ट बॉलिंग एक ओवरसीज फिनिश कर दे। हाँ। तो वो अगर बात चली रही है और भाई कि एमआई अपने ऑप्शन, देखो अगर एसआरएच के पास जाते हैं, राहुल चहर क्या वो अभी ले रहे नहीं ले रहे। लखनऊ में ये भी है ना कि रवि बिश्नोई की परफॉर्मेंस पिछले साल उतनी बेहतर नहीं रही। एक दिग्वेश राठी का भी वहां पर रहा है। आप देखते हैं क्या उन पर फैसला रहता है उनकी लखनऊ तरफ को से। ये भी But सोचना आप चाहिए। वैसे छोड़ना चाहोगे रवि बिश्नोई को? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ मैं रवि बिश्नोई, मैं तो रवि कहूँगा राजस्थान बिश्नोई, रॉयल्स आ मैंने जाए। पिछली बार भी जब बात हुई थी तो रवि बिश्नोई पे कहा था कि चलो ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस चाहे जैसी भी रही हो, उनको छोड़ना आपके लिए गलती हो सकती है, क्योंकि दिग्वेश राठी पे आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हो। दिग्वेश राठी जो आईपीएल खेलने के बाद बाकी जगह पे उनकी सुताई हुई है ना, दिग्वेश राठी का आपके प्राइमरी स्पिनर नहीं हो आपके राठी सकते। जी, फिर उसका स्पिन में शहबाज हैं और मणिमरन मणिमरन है, हैं, हाँ। यही है ना? तो मणिमरन को ये खिलाते नहीं है, शहबाज उस तरह से सेटअप में नहीं बैठ पाते हैं, और राठी आपके लिए बहुत देखो, बड़ा जितनी रिस्क हो उनकी जाएंगे। एसोसिएशन है वैसे, क्योंकि देखो लखनऊ सुपर जायंट्स जब आई थी स्टार्टिंग में, केएल राहुल की पिक थे रवि बिश्नोई, क्योंकि केएल राहुल उनके साथ पंजाब में खेल रहे थे। पंजाब से उसके बाद वो लखनऊ में जब आए तो उसके बाद रवि बिश्नोई को उन्होंने कंटिन्यू रखा है। तो वो भी उनके लिए डिसीजन, मतलब रिलीज वाला मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अगर ट्रेड वाले में मुंबई की तरफ से कुछ ऑफर ऐसी आ जाए तो ट्रेड वाली पॉसिबिलिटी रिलीज करेंगे तो नहीं, अच्छा। जो ट्रेड की आप बात कर रहे हो, अगर ट्रेड होता भी है तो ट्रेड के लिए फिर वो नमनधीर का ऑप्शन दे दो और एक पेसर जो दीपक चहर आप कह रहे हो। इससे लखनऊ की 2 चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक तो नमनधीर अबे आपको नमनधीर नहीं देंगे तुम्हें भाई एक बैटिंग भाई, ऑर्डर ये में कुछ मिल जाएगा। दमदार भाई तो मान नमनधीर मैं तो मांगूंगा ना भाई, मैं तो चाहूंगा कि मुझे मिले जो कमी आए। अगर डेविड मिलर रिलीज कर रहे हो आप तो नमनधीर हाँ, काम आ आपको जाएगा लाइक यार। टू लाइक एकदम आके फिट हो गया, गलती से फिट यार, हो गया, लेकिन और डिमांड दीपक रखनी चहर पड़ती है आपकी ना। नई गेंद की दिक्कत सॉल्व कर देगा। दिल्ली स्टब्स देने को राजी हो गई थी ना। वो तो बेवकूफ भाई कर देखो, रहे थे। मुंबई के पास स्पिनर बड़े टाइम से नहीं है, मुंबई भी थोड़ी सी डेस्परेट होगी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन आप बताइए भाई कि आपको क्या या लग रहा तो है?